नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल अमित कुमार दीक्षित। स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। आज की जो कहानी है दोस्तों, ये बिहार प्रदेश के एक ज़िला लगता है नालंदा। नालंदा ज़िला का एक थाना लगता है अस्थावा। अस्थावा थाने के क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ करता है। उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा था निर्माण का। 21 अक्टूबर 2022 की सुबह लगभग 10 बजे जब मज़दूर काम पर आ जाते हैं, मज़दूर काम करने लगते हैं, तभी उनका ध्यान अचानक से एक मज़दूर का ध्यान जब एक हौदी पर जाता है, उस नाद पर जाता है जो एक हौदी बनी हुई थी जिसमें पानी भरा हुआ था। जब उसमें हौदी में एक तैरती हुई लाश देखता है तो वो मज़दूर चिल्लाने लगता है और ज़ोर ज़ोर से साथियों को आवाज़ लगाने लगता है। जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था तो बाकी के मज़दूर भी वहाँ नज़दीक आ जाते हैं। देखते ही देखते वहाँ आसपास के लोग इकट्ठे होने लगते हैं और चारों तरफ से उस एरिया को लोग बाहर घेर लेते हैं। फिर वहाँ के कुछ स्थानीय लोग अस्थावा थाना के इंचार्ज को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके सारी घटना की सूचना बताते हैं। कुछ ही समय बीतता है कि वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस जब उस एरिया को अपने कब्जे में लेती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछना स्टार्ट कर देती है, अपनी तहकीकात शुरू कर देती है, पता करने की कोशिश करती है आखिर यह व्यक्ति कौन है और कहाँ का रहने वाला है। कुछ ही समय बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है तब रिपोर्ट में खुलासा होता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु मारने पीटने से हुई है और मारने पीटने के बाद इसके चेहरे को बुरी तरह से कुचला गया है जिससे कि इसकी पहचान ना हो सके। लेकिन वहाँ के कुछ स्थानीय लोग उस डेड बॉडी की पहचान कर लेते हैं, शिनाख्त कर लेते हैं। पुलिस को जब मरने वाले की पहचान हो जाती है तो पहचान कुछ इस प्रकार होती है। मरने वाले का नाम तृप्ति शर्मा, उम्र 75 वर्ष, बलवापुर गांव का वो रहने वाला था। हालांकि उस वृद्ध व्यक्ति की सूचना एक दिन पहले भी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने उसके परिवार के लोग आए हुए थे। पुलिस ने फिलहाल इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि परिवार वालों ने बताया है कि आज ही सुबह ये गुम हुए हैं। और जब अचानक से उस व्यक्ति की लाश मिलती है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी हैरान होने लगती है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे, मीडिया वाले आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी ये वीडियो वायरल होने लगते हैं कि आखिर इस व्यक्ति की हत्या किसने की। फिलहाल पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, तहकीकात जारी कर देती है। जो पुलिस के तौर तरीके होते हैं उस हिसाब से पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले उनके घर जाती है और उनके जितने भी करीबी थे, नज़दीकी थे, जिनसे दुश्मनी थी, जिनसे जान पहचान अच्छी थी, जहां बैठते थे, जहां जहां भी जाया करते थे, उन सबसे पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच में हफ्ते 2 हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन उस मृतक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी पता नहीं चलती। फिलहाल पुलिस को एक सूचना मिलती है कि मृतक व्यक्ति के पास एक मोबाइल फ़ोन हुआ करता था जो कि अभी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस उस मोबाइल फ़ोन को लोकेशन पे लगवा देती है, सर्विलांस पे लगवा देती है, ट्रेसिंग पे लगवा देती है, लेकिन उसकी कोई लोकेशन जहाँ जहाँ लोकेशन मिल रही थी वहाँ फ़ोन नहीं मिल रहा था और लोकेशन फ़िलहाल बंद आ रही थी। धीमे धीमे समय गुजर रहा था, लगभग 1 महीना बीत जाता है कि तभी सर्विलांस के प्रभारी पुलिस को फ़ोन करके बताते हैं कि उस फ़ोन की लोकेशन ट्रेस हो रही है, वो फ़ोन ऑन किया गया है। जब पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचने की कोशिश करती है तब उसको पता लगता है कि ये चौक एक जगह पड़ती है, वहाँ की लोकेशन मिल रही है। तब पुलिस उस चौक वाली जगह पे पहुंच जाती है। वहाँ से जिस व्यक्ति के पास मोबाइल होता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और पुलिस वहाँ से थाने लेकर आती है। हालांकि पुलिस एक महिला को गिरफ्तार करती है जिसका नाम पीनू देवी होता है, जिसकी उम्र 30 साल। ये महिला चौक में एक चाय की छोटी सी दुकान चलाती है। चौक के पास में ही एक गांव लगता है मगदलपुर, ये महिला वहीं की रहने वाली होती है। कुछ समय पहले इस महिला के पति एक्सपायर हो जाते हैं, एक रोड एक्सीडेंट में पति एक्सपायर हो जाते हैं। ये महिला दूसरा विवाह ना करके ये अपने गुजर बसर के लिए, अपने खर्चे के लिए एक छोटी सी टफरी खोल लेती है चाय की, चौक में वहीं चाय की टफरी चलाती थी। जब पुलिस इस महिला से पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में ये महिला फ़िलहाल पुलिस को हफ्ते 2 हफ्ते तक टहलाती है और बताती है कि मुझे ये फ़ोन पड़ा हुआ मिला है, बाकी की मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था कि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछना स्टार्ट करती है इस महिला से तो खुलकर सामने आता है, ये महिला आखिर अपना मुँह खोल ही देती है।
उस महिला ने बताया कि मेरे पास अक्सर एक व्यक्ति आया करता है जिसका नाम कृष्णकांत प्रसाद है, जिनकी उम्र लगभग 75 साल है, जो थाना बरबीघा गांव कुतुबचक के रहने वाले हैं। वो अक्सर मेरी दुकान पर चाय पीने आया करते थे और एक दिन वो मुझसे अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहीं ना कहीं मैं भी उन्हें मना नहीं कर पाती। हमारा प्रेम प्रसंग जारी रहता है। वो जब भी आया करते थे वो कुछ ना कुछ हमें पैसे दे जाया करते थे, हमारे साथ रात बिताया करते थे और कभी कभी चाय पीने ही आया करते थे। उनका अक्सर आना जाना मेरे यहाँ लगा रहता है। ऐसे धीमे धीमे थोड़ा समय बीतता है। महिला बताती है कि मेरी दुकान पर अक्सर ऐसे ग्राहक आया करते थे। फिर एक दूसरा ग्राहक आता है सूर्णमणि कुमार, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, जो कि थाना अस्थावा और उसका गांव भी अस्थावा, वहीं का वो रहने वाला है। ये व्यक्ति भी मेरे पास अक्सर आया करता है, मुझे कुछ पैसे भी दिया करता है, मेरे साथ रात बिताया करता है। ये दोनों अक्सर कर आया करते हैं, लेकिन एक दूसरे को इनके बारे में पता नहीं है। तभी वो बताती है ये दो ही नहीं, मेरे यहाँ 2 व्यक्ति और आते हैं जिनको आपस में एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता है। फिर वो महिला तीसरे व्यक्ति का नाम बताती है। उस तीसरे व्यक्ति का नाम वासुदेव पासवान, उम्र 63 वर्ष, थाना मानपुर, गांव छबीलपुर का रहने वाला है। वो व्यक्ति भी अक्सर वहां आया करता है, चाय पिया करता है, कभी कभी यहाँ रात भी बिताया करता है और हमें खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिया करता है। लेकिन ये तीनों को नहीं बल्कि इन चारों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता है। एक व्यक्ति और आता है जिस व्यक्ति का वो महिला खुलासा करती है, बनारस प्रसाद उर्फ लोहा सिंह, जिसकी उम्र 62 साल है, जो गांव अकबरपुर का रहने वाला है। ये चारों व्यक्ति जब अक्सर अल्टरनेट आते रहते हैं, लेकिन कभी इनका आपस में मिलाप नहीं होता है, कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती है। लेकिन जब एक दिन ये आपस में जब मिल जाते हैं, इनको पता लग जाता है कि ये लोग भी यहाँ आया करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस महिला को डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस महिला वो इन्हें समझा देती है और इनका आपस में सुलह करवा देती है। इस महिला पीनू देवी के पास ये चारों व्यक्ति अक्सर आया करते थे। जब एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं तो ये अल्टरनेट आया करते थे, कभी कोई आया करता तो कभी कोई आया करता था। लेकिन ये व्यक्ति कहते हैं कि अब हम 4 में से कोई 5वां आपके पास नहीं आएगा। ये महिला पीनू देवी भी क्या कहती है, ठीक है, अब आप 4 के बाद कोई हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। समय धीमे धीमे व्यतीत होता है, कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद इस महिला को कहीं ना कहीं पैसे की लत लग गई थी, पैसे कमाने की लत लग गई थी और ये पैसे वाली होना चाहती थी। बदल बदल कर मर्दों के साथ सोना इस महिला का कहीं ना कहीं पेशा बन गया था, इसे भी मज़ा आने लगा था। फिर एक दिन इसकी दुकान पर तृप्ति शर्मा, जो उम्र लगभग 75 वर्ष है, ये एक दिन की शॉप पर आते हैं। तो इसको देखकर कहीं ना कहीं तृप्ति शर्मा मोहित हो जाते हैं और तृप्ति शर्मा कहते हैं कि आप मुझे बहुत पसंद हैं, मैं आपसे अपने दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि ये महिला भी कहीं ना कहीं उसी वैश्यवृत्ति के एक तरीके से धंधे में उतरी हुई थी, तो ये भी अपना समय ज़्यादा बर्बाद न करते हुए सीधे सीधे बातों पर आ जाती है और ये तृप्ति शर्मा को खुले शब्दों में बता देती है। तृप्ति शर्मा इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पैसे भी पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये तृप्ति शर्मा भी उन 4 लोगों को छोड़ के ये 5वां तृप्ति शर्मा भी अल्टरनेट आने लगता है, लेकिन उन चारों में से किसी को अभी तक इस तृप्ति शर्मा के बारे में पता नहीं था। जब एक दिन तृप्ति शर्मा इस महिला से मिलने आते हैं, तो जब वो 4 में से जो व्यक्ति आते हैं, जब मिलने आते हैं उस लड़की से, पीनू देवी से, तब वो कहीं ना कहीं इस तृप्ति शर्मा को पीनू देवी के साथ देख लेते हैं और वो चारों पीनू देवी से जब आपत्ति जाहिर करते हैं तो पीनू देवी कहती है, मैं क्या करूं, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ये व्यक्ति मानता नहीं है, ये मेरे पास आता है, मेरा तो ये धंधा है, आप चाहें तो इसे रास्ते से हटा सकते हैं। वो चारों व्यक्ति जब रास्ते से हटाने के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं पीनू देवी भी इस मामले में शामिल हो जाती है, साझेदार हो जाती है और वो एक प्लान बनाते हैं। जब तृप्ति शर्मा पीनू देवी से मिलने आता है, तब पीनू देवी 19 अक्टूबर 2022 को शाम को तृप्ति शर्मा को मिलने के लिए बुलाती है, एकांत जगह पे मिलने के लिए बुलाती है। पीनू देवी के बताए हुए जगह पे जब तृप्ति शर्मा उस पीनू देवी से मिलने जाता है तो कहीं ना कहीं वो चारों घात लगाए बैठे थे उसके इंतजार में। जब पीनू देवी के पास ये तृप्ति शर्मा पहुंच जाता है और एकांत में बैठ जाता है, उससे बातें करने लगता है, तभी वो पीछे से आते हैं और इसके सर पर प्रहार कर देते हैं
और वो चारों मिलकर इसकी जोरों से पिटाई करते हैं। पिटाई करने में ही इसी बीच में इस तृप्ति शर्मा की मौत हो जाती है। अब ये चारों व्यक्ति और वो महिला सभी घबरा जाते हैं कि अगर इस व्यक्ति की मौत का खुलासा हो गया तो हम सब पकड़े जाएंगे और बाकी की ज़िंदगी हमारी जेल में कटेगी। तभी वो लोग फैसला करते हैं कि अगर ऐसा किया जाए, इस व्यक्ति की पहचान ही ना हो सके कि ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसको इस कदर से इसका हुलिया बिगाड़ दिया जाए कि इसकी पहचान ही पुलिस ना कर पाए, तो शायद हम लोग बच सकते हैं। वो चारों मिलकर तृप्ति शर्मा का चेहरा इस कदर से बिगाड़ते हैं कि कहीं ना कहीं तृप्ति शर्मा की पहचान करना ही मुश्किल हो रहा था। और वहाँ से उठाकर नज़दीक के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहाँ बिल्डिंग में काम चल रहा था, वहीं की एक हौदी में डाल देते हैं, जिससे कि ये बॉडी फूल जाएगी और उसकी पहचान नहीं होगी, खाल उधर जाएगी तो पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। हालांकि 19 अक्टूबर को ये शाम की घटना होती है। 20 अक्टूबर को डेड बॉडी पानी में रहती है। पानी में रहते ही ये बॉडी जब फूल जाती है तो ऊपर उतराने लगती है। और 21 अक्टूबर की सुबह लगभग 10 बजे जब वहाँ वर्कर देख लेते हैं तो ये घटना खुल जाती है। पुलिस जब चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर ले जा रही होती है, तभी मीडिया वाले उनके चेहरे पर माइक लगा देते हैं और पूछते हैं, क्या ये क्राइम करने में तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? क्या तुम ये कबूल करते हो कि ये क्राइम तुमने किया है? तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है, जी हाँ, मेरे इस महिला से शारीरिक संबंध थे, जिस कारण से कहीं ना कहीं मैंने ये गलती कर दी। वो चारों ये भी कबूल करते हैं कि मैंने पहले तृप्ति शर्मा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना, तब जाके मैंने उसे कहीं ना कहीं रास्ते से हटाया था। दोस्तों, कहते हैं कि कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कभी क्राइम करके वो छुप नहीं सकता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको ये आगाह करना है कि क्राइम करने वाले की उम्र मायने नहीं रखती, क्राइम कोई भी कर सकता है। ऐसे शातिर लोगों से आप अपना और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।